और मैं समझता हूँ पूरा देश ये जान गया है। केवल हम राजनीतिक दल इस बात को कहें कि ये सरकार का फैसला ठीक नहीं था, और कोई ये कहे कि हम काले धन के खिलाफ हैं, नहीं है, या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, और मैं समझता हूँ जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, हम समाजवादी लोग काले धन के हमेशा खिलाफ रहे हैं। भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार को कैसे रोकें, उस दिशा में भी काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तैयारी है उस पर पोल खुल गई भारत सरकार की। जो समझते थे कि ये समझदार सरकार है जिसकी तैयारी पूरी होगी, लोगों को असुविधा नहीं हो पाएगी, लोगों की परेशानी नहीं आएगी। याद रखना, जो सरकारें जनता को दुख देती हैं, जनता उस सरकार को हटा देती है। एक ट्रांसपोर्ट चलता है, एक ट्रक चलता है, रास्ते में ड्राइवर को रोटी खानी होती है, कैश में देता है, वो चेक से थोड़ी देगा। ट्रक खराब हो जाए उसकी मरम्मत कैश में होती है, डीजल के पैसे कैश में देते हैं, नाके के ऊपर पैसे कैश में देते हैं। अब अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, सब्जी आनी बंद हो जाएगी, फल आने बंद हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत उनके घर में कैश था, सारा खत्म हो गया। अब उनके बच्चों के लिए खाने को नहीं बचा, किसान अपनी बुआई नहीं कर पा रहे, किसान खाद कैसे खरीदे, अब किसान बीज कैसे खरीदे। अब तो ये बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है। So this is a serious condition, and again I will appeal on the political party. Let them go according to their time. I have no problem. But tomorrow I am going to meet President. प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए वापस कर देंगे, डाल देने का काम करेंगे। आज वही जनता जब प्रधानमंत्री जी से 15-15 लाख रुपए मांगने लगे, और तो प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को सजा देने का काम किया, कतार में लगा करके अपने ही पैसे।